इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि वो ठीक है, दे फील वेरी बैड और हम डोनेट कर रहे हैं और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं मगर हम पोस्ट नहीं कर रहे। आप इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी ड्यूटी बन जाती है टू स्पीक आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद मुकाविम इन सॉलिडारिटी फॉर पीस। आज हम एक और एपिसोड के साथ हैं जिसमें अगेन 30,000 से ज़्यादा शहादतें, जिसमें औरतें और बच्चे सबसे ज़्यादा स्कूल को कुचला जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के रज़ाकारों को शहीद किया जा रहा है, सहाफ़ियों को। एक ही जो अस्पताल अब रह गया उसको भी काबिज़ फ़ौजों ने अपने हिसार में लिया हुआ है। यूनिसेफ ने डिक्लेयर कर दिया है कि गज़ा अब बच्चों के लिए जहन्नुम है, और ये बात हम कितनी दफ़ा कहें। जब एक नॉर्मल इंसान ये सब चीज़ें देखता है तो वो अपनी तरफ से जद्दोजहद करता है, अपना इज़हार करने की कोशिश करता है, अपना कैथारसिस करता है। लेकिन साथ-साथ इस बात का भी डर होता है कि कैंसल आउट ना हो जाएँ, और वो हक़ाइक़ के ऊपर कैंसल आउट ना हो जाए। मैं सच की बात भी नहीं कर रही हूँ। क्या स्कॉलरशिप्स लोगों की कैंसल हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ख़त्म हो रहे हैं पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर जो लोग काम करते हैं यहाँ पे रहते हुए बाहर के इदारों के लिए, उनके साथ भी ये मसले आ रहे हैं। साथ-साथ ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो कैंसल कर दिए गए हैं, सस्पेंड कर दिए गए हैं। शॉन किंग का अकाउंट केस इन पॉइंट। और इस बारे में लोग परेशान हैं, क्या करें? इस बारे में बात करने के लिए अगेन हमने एक बहुत ज़बरदस्त हमारे गेस्ट को हमने दावत दिया है। एक बहुत अच्छी इंसान, ये मैं इसलिए कह सकती हूँ कि इतने बिज़ी स्केड्यूल के बावजूद भी उन्होंने अपना वक़्त निकाला। पेशे के एतबार से मार्केटियर हैं, बहुत पैशनेट है ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर, डेवलपिंग मीनिंगफुल कंज्यूमर कनेक्शन। 15 साल से ज़्यादा कोर एक्सपीरियंस मीडिया बाइंग एंड प्लानिंग का, बाइंग एक्सपीरियंस अक्रॉस एफएमसीजीज़ एंड सीपीजी वर्टिकल। ये हैं उरूज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम उरूज, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस सेगमेंट। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट, आई नो कितना बिज़ी स्केड्यूल है आपका। उरूज, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, मैंने जैसे आपसे सवाल पूछा, एक जानवर भी अपने बच्चे के लिए, एक छोटा-सा परिंदा भी अपने बच्चे के लिए या उनके लिए कोई ना कोई रिएक्शन करता है, और जब लोग इंसान खुद जब रिएक्शन कर रहे हों, रिएक्ट करना चाह रहे हों, तो वो और ख़ास तौर पे अपनी इंसानियत को बचाने के लिए, तो सबसे पहले उनको इस बात का डर होता है कि वो कैंसल कर दिए जाएँगे, उनके रोज़गार ख़त्म हो जाएगा या उनके अकाउंट सस्पेंड किए जाएँगे। आपका कोई छोटी-सी चीज़ घूमे या छीने तो आपको एहसास होता है, आपको एक अजीब से हरासमेंट का एहसास होता है, एक तकलीफ़ का एहसास होता है। तो जिन लोगों ने अपने बच्चों की तरह, आप खुद ब्रांड बनाती हैं, बच्चों की तरह सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए हैं, डेवलप किए हैं, और वो कैंसल हो जाते हैं। तो इस मामले में वो किस तरह से अपनी पोस्ट शेयर करें या गाइड से लोगों को आगाह करें कि वो कैंसल ना हो और मैसेज भी चला जाए? जी बिस्मा, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स ये इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एनी पर्सन शुड ऑलवेज टेक टाइम टू स्पीक आउट अबाउट दिस। एंड डेफिनेटली आई थिंक कि जिस हिसाब से हम चीजें देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इतना ज्यादा इतना डिस्टर्बिंग है, इतना टॉर्चरस है फॉर एनीवन वाचिंग इट, क्योंकि बेसिकली यू आर वाचिंग लाइक अ लाइव स्ट्रीम ऑफ अ मैसेकर, ऑफ मर्डर ऑफ फेलो ह्यूमंस, और आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में। तो नेचुरली जो हम ऑडियंस हैं, बेसिकली हम इस चीज की ऑडियंस है, इतनी हेल्पलेस फील करते हैं। बट हैविंग सेड दैट, जिस दुनिया में हम रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उसी एक सिस्टम का पार्ट हैं, उसी एक सिस्टम में फंसे हुए हैं, और उसी के दायरे रहते में जितना भी हमारा अपना पावर है हम यूज करें टू स्पीक आउट। एंड डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो शैडो बैन हो जाते हैं। शैडो बैन का मतलब है कि वो एज सच बैन नहीं होते, मगर उनकी रीच खत्म कर दी जाती है। तो वो जो भी पोस्ट करें वो लोगों को ज्यादा नहीं दिखती, वो उनके रीच लिमिट हो जाते हैं। इसको शैडो बैन कहते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स डायरेक्टली सस्पेंड भी हो जाते हैं। बहुत सारे अकाउंट्स को वार्निंग मिलती है कि अगर आप ये पोस्ट करते रहेंगे तो सस्पेंड करेंगे, हो जाएंगे। एंड दिस इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन प्लस द एआई जो काम करता है उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। बहुत सारे अगर आप प्लेटफॉर्म्स देखें, मेटा, इंस्टाग्राम, ये ऑटोमेटेड होते हैं, ये ट्रेंड होते हैं टू ऑन सर्टेन कीवर्ड्स। तो फॉर एग्जांपल, अगर आप यूज द वर्ड जेनोसाइड, और यूज द वर्ड मर्डर, और यूज द वर्ड किलिंग, वो ऑटोमेटिकली, इवन अगर आप ऑन एनी अदर टॉपिक पोस्ट करेंगे, ये रीच आपकी लिमिट करेंगे। एंड क्योंकि हम इन वर्ड्स को इनको इस्तेमाल करे बगैर डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते सिचुएशन, तो बहुत सारे अकाउंट्स लिमिट होते हैं। सो दो तीन टैक्टिक्स हैं जो मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हुए देखा है, बहुत सारे नॉर्मल लोगों को यूज करते हुए देखा है, टू वर्क अराउंड द एल्गोरिथम, द सिस्टम जो ये बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के होते हैं, इन ऑर्डर टू रेज योर वॉइस। आई थिंक वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली कि आप एक स्पेलिंग की वेरिएशन यूज करें।
for whatever you are talking about. तो जैसे अगर लोग गाजा कह रहे हैं तो GAZ के बजाय वो @ लिख देते हैं, ताकि थोड़ा सा स्पेलिंग वो सिस्टम एज सच पिक ना कर पाए, मगर एटलीस्ट लोगों को पता चल जाए कि हो क्या रहा है। और आजकल इसकी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, ए के बजाय @ अगर आप पैलेस्टाइन लिख रहे हैं तो वो एल के बजाय आप लेटर 1 कर दें, एनी काइंड ऑफ वेरिएशन टू द स्पेलिंग, कि किसी को फिर भी अंदाजा हो जाए व्हाट वर्ड यू आर सेइंग, इज अ ग्रेट वे टू सॉर्ट ऑफ बीट द सिस्टम। आई थिंक दैट इज वन। एक और एक है कि आप के फॉर एग्जांपल आई नो कि रिपोर्टर्स शायद ये नहीं कर सकते, जो वहां पे ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको तो सिर्फ यही कवरेज करनी पड़ती है, मगर कभी कभार बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अगर आप 3-4 स्टोरीज लगा रहे हैं अबाउट पैलेस्टाइन, अबाउट द जेनोसाइड, तो बीच में यू पुट ऑन एनी नॉर्मल स्टोरी विच हैज नथिंग टू डू विद द सिचुएशन, क्योंकि इस तरीके से वो जरा पैटर्न ब्रेक होता है। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली पोस्ट करते जाएं तो अनफॉर्चुनेटली वट एवर सिस्टम इज इन प्लेस वो उसको बार बार लिमिट करते रहेगा। तो मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये भी करते देखा है कि वो 2-3 न्यूज रिपोर्ट्स लगाएंगे और बीच में एक फूड की स्टोरी डाल देंगे, राइट? फूड की स्टोरी डाल देंगे, कोई लाइफस्टाइल की स्टोरी डाल देंगे, एंड देन अगेन दे कम बैक टू पोस्टिंग अबाउट द कवरेज। ये भी एक तरीका है टू सॉर्ट ऑफ टू सॉर्ट ऑफ ओवरकम जो ये रिस्ट्रिक्शंस सिस्टम इन प्लेस डाल देता है। So that's the second one. Another one to do it is कि जब भी आप because we are all connected, जब भी आप किसी को देखें, आपके फ्रेंड, कॉलीग, इन्फ्लुएंसर को who's posting about this, बहुत जरूरी है कि उस पोस्ट से इंगेज करना। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी की डिस्टर्बिंग वीडियो उसने लगाई हुई है और आपका आप इतना उदास और हार्ट ब्रेक फील करते हो टू सी कि आप किसी की सफरिंग की वीडियो को लाइक कर रहे हो, मगर एक्चुअली वो एक एंगेजमेंट होती है। तो द सिस्टम देखते हैं कि लोग इस पे लाइक, कमेंट या शेयर कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी रीच बढ़ती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सोशल मीडिया चैनल्स पे ह्यूमंस उसको इतना नहीं चला रहे होते जितना एक वो सिस्टम चला रहा होता है। तो रिगार्डलेस ऑफ द कंटेंट, अगर देखे कि एक कंटेंट पीस पे कोई कमेंट, लाइक, शेयर कर रहा है, कोई इंगेज कर रहा है, तो उसकी रीच बढ़ती है, वो ज्यादा लोगों को नजर आता है। तो आई ऑल्सो इनकरेज के आई नो बहुत सारे लोग पोस्ट कर रहे हैं, आई ऑल्सो पर्सनली ट्राई कि मैं जितने ज्यादा पोस्ट पे इंगेज कर सकूं मैं करूं। तो अगर आपको एक दिन में 50 पोस्ट को भी लाइक करना है, आप उनको लाइक करें, स्पेशली द वंस जो जर्नलिस्ट कर रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली कर रहे हैं, एंड आप भी इनकरेज करें दूसरे लोगों के आपके पोस्ट पे कमेंट, लाइक एंड शेयर करें ताकि उसकी एंगेजमेंट बढ़ती रहे। आई थिंक एंड अल्टीमेटली इवन बाय डूइंग ऑल ऑफ दिस, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी रीच लिमिट नहीं होगी या किसी कोई चीज पोस्ट करने के लिए आपकी अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, मगर एटलीस्ट दिस इज व्हाट वी कैन डू। बहुत सारे डिस्टर्बिंग वीडियोस आते हैं एंड कभी कभार उसको शेयर करने पर भी आप लिमिट होते हैं, बट आई विल नॉट से कि उनको रीशेयर ना करो, बिकॉज अवेयरनेस कैसे बढ़ेगी अगर बोलेंगे कि नहीं हम वो डिस्टर्बिंग वीडियो शेयर नहीं करेंगे ताकि हम अकाउंट बैन ना हो जाए। दैट्स अ रिस्क वी हैव टू टेक इन ऑर्डर टू गेट अवेयरनेस आउट देयर। सही। रुच वी कुड आल्सो डू कि आप शेयर नहीं करें तो उस पे कमेंट करें, लाइक कमेंट करें, कमेंट करने से भी फर्क डेफिनेटली पड़ता है। कमेंट, शेयर, एंगेज, एनीथिंग बहुत बहुत जरूरी होता है फॉर टू सही। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज रीच। आई वाज रीडिंग अबाउट एआई, और एआई वक्त के साथ-साथ बहुत स्मार्ट हो रहा है। सो डोंट यू थिंक जब हम एट द रेट इस्तेमाल करते हैं पैलेस्टाइन में या गज़ा में, दे कैन एक्चुअली मेक आउट सेंस आउट ऑफ इट और नॉट? यस, ऑफ कोर्स द सिस्टम कीप्स गेटिंग स्मार्टर। तो इसलिए मैंने देखा है कि ओवर टाइम लोगों ने बहुत सारे वेरिएशंस लाए हैं, राइट? सो लोग GZA भी लिखते हैं, लोग GZZ भी लिखते हैं, बिकॉज इतनी इतनी फॉर एग्जांपल लोग इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है कि इवन इफ यू आप आप एक स्पेलिंग के मल्टीपल आइटरेशन लिखें, लोगों को पता चल जाएगा। सो आई थिंक कि इट्स नॉट कि एक ही है कि आप ए के बजाय @ लिखिए, आप अपनी तरफ से जितने तरीके से उस वर्ड की वेरिएशन यूज कर सकते हैं आप करें, इन ऑर्डर टू बीट द सिस्टम, सो टू स्पीक। यस, द सिस्टम बहुत जल्दी लर्न करता है, एआई विल लर्न वेरी वेरी फास्ट, मगर ह्यूमन क्रिएटिविटी और इंजीन्यूटी भी एक चीज होती है, एंड आई थिंक इट एज मेनी डिफरेंट वेज जो आप फिगर आउट कर सकते हैं टू गेट द मैसेज अक्रॉस, आप वो यूज करें।
अभी भी देयर इज होप, क्योंकि सिस्टम को आप ब्रेक अभी भी बीट कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो फिर आप क्या करें? दैट इज ये इस चीज का एक कोई जवाब है नहीं। आई थिंक जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो आप अपील कर सकते हो, यू नो, एंड यूजुअली क्योंकि फिर वो एक सिस्टम प्रोसेस में जाता है फॉर अपील, फिर वो आपका केस रिव्यू करते हैं एंड देन यू कैन गेट अनसस्पेंडेड। बट अनफॉर्चुनेटली अपार्ट फ्रॉम अपीलिंग या आप सिरे से एक नया अकाउंट बना दें, अभी तक और कोई सोल्यूशन है नहीं। ये दो तीन टैक्टिक्स अगर आप यूज करें, जैसे बीच में ना अगर आप बहुत पोस्ट कर रहे हैं तो आप ब्रेक दे के अपना कंटेंट को चेंज कर दें थोड़े दिनों के लिए, तो आप सस्पेंड होने से अवॉइड कर सकते हैं। मगर एक दफा आप सस्पेंड हो गए, सिर्फ यही सोल्यूशन है कि आप उस डिसीजन को अपील करें और आप वेट करें फॉर अ डिसीजन कि वो आपका अकाउंट दोबारा एक्टिव हो जाए। ओके, वो जो एक क्या कॉस्टिंग होती है पेड अकाउंट की, जो $20 है या क्या है, हाउ इफेक्टिव इज दैट? जो आप वेरिफिकेशन बैच की बात कर रही हैं? जी जी, शायद आई थिंक वो है। और पेड अकाउंट की भी जो बात होती है, आई थिंक आई वाज चेकिंग कि कुछ लोग पेड अकाउंट होते हैं। पेड अकाउंट सोशल मीडिया पे ऐसा जैसे फेसबुक, मेटा, ट्विटर पे कोई पेड अकाउंट नहीं होता। आप सिर्फ पे करते हैं वो ब्लू वेरीफाइड बैच के लिए। ओके। आई डोंट थिंक आपको एज सच एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। एक प्रेस्टीज फैक्टर होता है कि वो ब्लू बैज आपको मिल गया है। पहले तो ये पेड नहीं होता था, तो आप अप्लाई करते थे और फेसबुक आपका केस रिव्यू करता था और फिर आपको बैज देता था। अभी फिर भी अगर आपको बैज चाहिए, आपको अपनी एनआईसी वगैरह सबमिट करनी पड़ती है और आप उनको हर महीने आई थिंक $20 या कुछ देते हैं। बट आई डोंट थिंक एज सच इतना ज्यादा डिफरेंस करता है। बट यस, ये हो सकता है पोटेंशियल वे टू टू सेफगार्ड योर अकाउंट, मगर कोई गारंटी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ओके, और मुझे एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, इजंट इट बेटर कि आप अपनी पर्सनल आईडी के बजाय कोई ऐसे ग्रुप आईडी क्रिएट कर लें या एक यूनिक आईडी क्रिएट कर लें, जैसे मे बी समथिंग लाइक जैसे हमने इन सॉलिडारिटी फॉर पीस इंस्टा पे क्रिएट की हुई है? डू यू थिंक दैट इज मच बेटर ऑप्शन? um इट इज एन ऑप्शन, मगर देखिए ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक नया अकाउंट क्रिएट करेंगे सिरे से, तो ऑलरेडी शुरू से आपको उसकी रीच बिल्ड करनी होगी, उसकी ऑडियंस बिल्ड करनी होगी। तो डेफिनेटली ऐसे अकाउंट आप बनाएं। मगर आई थिंक अपने पर्सनल अकाउंट से भी पोस्ट करना जरूरी है, क्योंकि आपके इतने पर्सनल कनेक्शंस हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो इनिशियली अक्टूबर नवंबर में नहीं पोस्ट कर रहे थे, इतनी बुराइयां हो रही थी। शायद वो उस लेवल ऑफ, शायद वो समझ नहीं पा रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट है टू स्पीक आउट। एंड क्योंकि आपकी अपने फ्रेंड्स और फैमिली में देख के जो लोग ये स्पीक आउट कर रहे हैं, एक रियलाइजेशन भी होती है, फिर वो लोग भी पोस्ट करना शुरू कर दिया, लाइक बेटर लेट देन नेवर टू रेज योर वॉइस। सो आई थिंक कि आई डोंट थिंक कि मैं कभी ऐसे नहीं बोलूंगी कि अपने पर्सनल अकाउंट को छोड़ के एक दूसरा अकाउंट बनाएं। यस, दो अकाउंट्स बनाएं, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों को रीच कर सकता है, व्हाई नॉट। मगर फ्रॉम स्क्रैच अगर एक अकाउंट बनाएंगे तो फिर उसकी रीच बिल्ड करना एक पूरी एक्सरसाइज होती है। लास्ट क्वेश्चन गुरुज, उसके बाद मैं फिर आपसे आपका मैसेज पूछूंगी। व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो सोशल मीडिया है, जब वो फ्री अकाउंट्स की बात करता है, तो वो आपके अकाउंट भी तो उसके ऊपर एक मतलब उस वो आपके अकाउंट्स की वजह से भी तो चल रहा है ना। बेशक वो आपको फ्री अकाउंट देता है, एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म देता है, एक रीच देता है, बट देन इफ यू गाइस आर नॉट देयर, इफ यू आर नॉट देयर, तो वो चलेगा कैसे, राइट? तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर की भी कोई राइट है या नहीं है इसके अंदर? जस्ट अ थॉट। आई डोंट थिंक, या वेल आई नो, ये बहुत सारे, इसके बहुत सारे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं अगर आप फलां ब्रांड को बॉयकॉट कर रहे हैं तो आप फेसबुक को क्यों नहीं बॉयकॉट करते। बट आई थिंक ये सब थोड़ी सी एक नॉन सेंसिकल किस्म की आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। लोग सर्टेन एफएमसीजी प्रोडक्ट ऑल ऑफ दैट इसलिए बॉयकॉट करते हैं बिकॉज जो वो उनके पावर में है वो कर रहे हैं। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को एक टूल के तौर पे यूज कर रहे हैं टू स्पीक आउट, भले हम फेसबुक के अगेंस्ट ही स्पीक आउट करें, राइट। बिकॉज आई थिंक कि हमें अपने, लाइक, जो भी हमारे कंट्रोल में है हमें उसे स्मार्टली यूज करना है, राइट। फेसबुक पे ग्लोबली 3 बिलियन की ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पे 1.52 बिलियन की ऑडियंस है। ये ही है सबसे बड़े प्लेटफॉर्म्स। इट्स लाइक अ नेसेसरी इवल बोल दें, बट टू गेट योर मैसेज अक्रॉस। बिकॉज हम एक नया सोशल प्लेटफॉर्म अभी बनाने से तो रहे जस्ट फॉर दिस। सो आई थिंक वी यूज द टूल्स एज नीडेड, बिकॉज दैट्स द वे यू गेट योर मैसेज आउट टू द वर्ल्ड। Absolutely. I think I get your point, and I think लोगों को भी ये समझ में बात आई होगी। एंड हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, हम बाइकआउट उन चीज़ों का भी करते हैं जिनके ऑल्टरनेट हो।
क्या कहना चाहेंगी? योर मैसेज? I think my message in this is that I think the thing is that I would say to those people जिसने अभी तक speak out नहीं किया है या कुछ नहीं बोला है, right? कि I think एक बहुत फेमस कोट है एंड शायद मैं शायद उसे एग्जैक्टली वर्बेटम ना बोल सकूं, बट लाइक जब कोई जुल्म हो रहा है एंड इफ यू आर साइलेंट देन आप ऑप्रेसर की साइड पर हो. इसमें कोई न्यूट्रल ग्राउंड होता नहीं है. इट्स द वेरी बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी दैट यू स्पीक आउट. क्या अगर आप कुछ कर नहीं सकते तो एटलीस्ट उसके अगेंस्ट आवाज उठाओ. सो आई वुड से कि एक पोस्ट भी करें, कुछ कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज इवन इवन इफ दुनिया पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, अल्लाह तो आपको देख रहा है, आपके एक्शन और आपकी नीयत को देख रहे हैं, एंड इफ नोबडी एल्स सीज योर पोस्ट, that God is at least seeing it, and that is very very important कि as a human being एक आपका फर्ज बनता है to speak out, because अल्लाह ना करे कल हमारे साथ ऐसा हो रहा होगा. We would want people to speak out, and I think कि लोग इस चीज को बहुत लाइटली लेते हैं कि वो ठीक है, दे फील वेरी बैड और हम डोनेट कर रहे हैं और हम उनके लिए दुआ कर रहे हैं मगर हम पोस्ट नहीं कर रहे. आप इन द एज ऑफ टेक्नोलॉजी आपकी ड्यूटी बन जाती है टू स्पीक आउट, एंड दैट इज बेसिकली व्हाट आई वुड वांट टू से. जो लोग रिलीजियसली मोटिवेटेड नहीं होते तो वो इंसानियत के लिए जरूर मोटिवेट हो कि एग्जैक्टली इंसान होने के लिए बहुत बड़ी आपकी बाइंडिंग है, लीगल बाइंडिंग है ह्यूमन होने के लिए, क्योंकि yes, it's basic human morals. ये मतलब it is not like ये सिर्फ रिलीजन की बात है नहीं. रिगार्डलेस आपके पास आपका रिलीजन जो भी है या है भी नहीं, बेसिक ह्यूमन मॉरल्स तो होते हैं. एब्सोल्युटली. बहुत शुक्रिया रोज वक्त निकालने के लिए. आई कैन अंडरस्टैंड वेरी बिजी स्केड्यूल, बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है आपका, बट इट रियली मींस अ लॉट. और वाकई आप जैसे लोग नहीं, थैंक यू सो मच बिस्मा फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. आई रियली अप्रिशिएट इट. थैंक यू. बहुत शुक्रिया.